स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ नमेशा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, कोर्सेज रिलेटेड एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिस इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम PGIMER भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यार ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है, क्या प्लेसमेंट की सिचुएशन है यहाँ पे, एंड हम इन ओवरऑल रिव्यू के बारे में भी जानेंगे कि यार ओवरऑल स्टूडेंट खबरी ने इस कॉलेज को कितना रेट किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1962। नाम से ही समझ गए होंगे यार, डेट से ही समझ गए होंगे एक्चुअली कितना पुराना इंस्टीट्यूट है। एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती हैं उस हिसाब से। अगर हम करिकुलम की बात करें तो वहाँ का करिकुलम भी डे टू डे बढ़ता जाता है, क्योंकि इतना पुराना है तो ऑब्वियसली यार थोड़े से अपग्रेडेशन तो आते ही जाते हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में। इसके आगे की अगर हम बात करें तो ये UGC, MCI एंड INC अप्रूव्ड है एंड ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। तो ये तो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ से बिलोंग करता है, कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड एवरीथिंग। नाउ हम मेन बात पे आते हैं, जानते हैं कि यार कौन कौन से कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं एंड उनको इसी फील्ड में पढ़ाई करनी है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, तो शायद आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अगर हम इसके कोर्सेज की बात करें तो ये कोर्स ऑफर करता है MHA यानी मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MPH ऑफर करता है, 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट आप BSc भी यहाँ से कर सकते हैं, BSc इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। सम ऑफ द स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें या स्पेसिफाई करूँ मैं कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स को, तो वो है नर्सिंग, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच रिहैबिलिटेशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल एक्सरे टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ स्ट्रीम्स में आप कर सकते हैं BSc। वहीं अगर आप स्टूडेंट्स MSc करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 9 स्ट्रीम्स में आप बेसिकली ये कोर्स कर सकते हैं। अगर हम इस कोर्स की बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, मेडटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडटेक इन पैथोलॉजी, नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, स्पीच एंड हियरिंग जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन में आप MSc कर सकते हैं। अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 13 से 15,000, 14,000 या 20,000 तक भी आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस जा सकती है। अगर हम आगे बात करें तो ये एक और कोर्स ऑफर करता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आप यहाँ से कर सकते हैं इन पब्लिक हेल्थ। सो ये कुछ मेन कोर्सेज है जो ये ऑफर करता है। एंड जिसमें अगर आप सोच रहे हैं परस्यू करने का किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को एक प्रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सोच रहे हैं कोई और इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना, अगर आप मेडिकल लाइन कंफर्म कर लिए हैं, तो मैं बता दूं हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को कवर किया है फॉर द फील्ड लाइक मेडिसिन। तो अगर आपको वो करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं सारे वीडियोस में, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आगे बात करते हैं, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। बेसिकली आपको 4-5 से लेवल कोर्स ऑफर करता है। अगर आप BSc करना चाहते हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए 10+2 एंड मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो 50% एटलीस्ट आपको स्कोर करना होता है आपके 10+2 में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की। अगर हम बात करें आपकी फील्ड की बात करें तो अगर आप बायो के स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे कोर्स परस्यू करने के लिए। एंड अगर हम MSc करना चाहते हैं तो आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर आप MDS करना चाहते हैं तो आपको पास होना होता है, आपको पास करना पड़ता है BDS एंड PGIMER का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर हम यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इनका खुद का एडमिशन प्रोसेस है, यानी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आपको कवर करना होता है। यानी आपको अच्छा अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे कोर्स परस्यू करने के लिए। इनके एंट्रेंस एग्जाम का नाम भी इनके कॉलेज के ऊपर है, यानी इनके इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, जिसका नाम है PGIMER एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसमें पास करना रहता है एंड देन आप कैसा स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूं एडमिशन से रिलेटेड, अगर आप MD या MS जैसा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपका कंप्लीट होना चाहिए MBBS। अगर आप MDS और हाउस जॉब प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपका BDS कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MD, MS, MDS हाउस जॉब वाले स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना रहता है, उनका पर्सनल काउंसलिंग भी होती है। देन आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर रहता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट
द एडमिशन प्रोसेस। जो आपका एप्लीकेशन मोड होता है वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं एंड ऑफलाइन जाके भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का लेवल आपका फिर काउंसलिंग होती है, उसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल है या नहीं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। ये तो हमने बात करी कि यहाँ का बेसिक एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। ना हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, प्लेसमेंट का टॉपिक। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यार कितना हाईएस्ट पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एवरेज पैकेज उस जगह का कितना रहा है। यही इसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मैंने भी सर्च करी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गई, लेकिन मैंने ज़्यादा इतना सर्च किया बट मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे कुछ एक जॉनर नहीं बनाया कि हमने प्लेसमेंट में इतना दिया है हाईएस्ट पैकेज। इवन इनने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे आती है। बट मेरे को आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अटेन करी है। हमारे जो स्टूडेंट खबरी के फीडबैक फॉर्म होते हैं, अगर आप किसी कॉलेज के बारे में जानते हैं तो फीडबैक फॉर्म भर के हमें बता सकते हैं कि वो कॉलेज कैसा है। तो उसी फीडबैक फॉर्म के बेसिस पे मैंने जो रिव्यूज जनरेट किए हैं एंड जो मुझे मिले हैं, मैं बता दूं, कंपनीज यहाँ पे आती हैं, बेसिक लेवल कंपनीज आती है। अगर हम एक मीडियम लेवल ऑफ एवरेज पैकेज की भी बात करें तो 5 to 6 लाख गया है यहाँ से। सो एक 40-60 का रेशियो मिला है मुझे, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यार 40% काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन 60% स्टूडेंट्स सेड कि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं रहता है, प्रोसीजर इतना स्मूथ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानना है यार कैसा प्लेसमेंट है, रियलिटी के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा रियलिटी चेक आपको वो लोग बता सकते हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं इतने साल से, इससे रिलेटेड उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आई सजेस्ट कि आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जानिए कि कैसा वहाँ का प्लेसमेंट प्रोसीजर रहता है, स्मूथ है नहीं है, एवरेज लोएस्ट पैकेजेस के बारे में जानिए। एंड इन एडिशन टू दिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दूसरे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए कि यार यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है एंड आते हैं या नहीं आते, तो फर्दर वो डिसाइड कर सकें कि वो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जाएं या नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। नाउ अगर हम इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें कि यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैसिलिटीज़ भी, क्योंकि यार अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हॉस्टल है या नहीं। तो बेसिक फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ पे इनकी खुद की लाइब्रेरी है, फिर आपको कंप्यूटर लैब्स भी अवेलेबल होते हैं अगर आपको कंप्यूटर वर्क रहता है कंप्यूटर रिलेटेड। कैफेटेरिया अवेलेबल है, ऑडिटोरियम है इनका खुद का, स्पोर्ट्स पे भी इन्हें काफ़ी बनाया हुआ है फोकस की, इन्हें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है। कम्युनिकेशन सेंटर है, लेबॉरेटरीज़ हैं अलग अलग, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं तो आपको लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। सो इससे रिलेटेड भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। वाईफाई है इसके कैंपस में तो आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाती है। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, नेट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स जो हैं इनके अलग अलग बनाए हैं हर कोर्सेज के हिसाब से, एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ऑल एंड गुड। एक फैसिलिटीज़ की बात करें तो इन्हें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। एवरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें, सो अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें एंड जाने कि ओवरऑल रिव्यूज़ क्या मिले हैं इस कॉलेज को, फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो स्टूडेंट खबरी ने इसको 6 पैरामीटर्स पे जज किया है एंड उसके बेसिस पे ही मैं आपको रिव्यूज़ बताने वाली हूँ। अगर हम इसके एकेडमिक्स की बात करें तो उसके एक एवरेज रिव्यू मुझे मिले हैं कि यार पढ़ाई अच्छी होती है, बट कभी कभी इनडेफिनेट हो जाता है, कभी कभी कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। तो उस बेसिस पे अगर स्टूडेंट खबरी इसको रेट करता है तो 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करता है। अकोमोडेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिव्यू यहाँ पे हम रेट करते हैं 6.5 आउट ऑफ 10। वहीं अगर हम फैकल्टी की बात करें तो काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूशन है, तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम रेट करें तो 8 आउट ऑफ 10 हम रेट करते हैं। वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया 40-60 का रेशियो हमें पता चला है, तो जब हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं पता चल पाई तो हम इस पर एक एवरेज ही आपको बताने वाले हैं। 6.5 आउट ऑफ 10 हम आपको प्लेसमेंट के बारे में बताने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये भी मिली थी कि जब आप यहाँ से एक डिग्री अटेन कर लेते हैं, काफ़ी वेल रिकग्नाइज डिग्री आपको मिलती है, कहीं भी आप जाते हैं तो आप एक प्रिफर्ड कैंडिडेट रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें या फिर अब्रॉड की बात करें तो ये भी एक मुझे रिव्यू मिला था, उसके हिसाब से अगर आप जज कर सकते हैं कि कैसा प्लेसमेंट मिल सकता है या कैसे आप इस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं फाइनली किसी जगह रिक्रूट होने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने आपको रेटिंग बताई है। प्लेसमेंट की सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 6.9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट खबरी रेट करता है। एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आपको रहने में मज़ा आने वाला है नहीं, यार काम करने में मज़ा आने वाला है नहीं, सीखने में मज़ा आने वाला है या नहीं, तो उसके बेसिस पे भी हम करते हैं इसको रेट 8 आउट ऑफ 10। सो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। आज हमने बेसिकली जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको इन अदर वर्ड्स PGIMER भी कहते हैं, जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है। बट इन केस अगर मुझसे अभी भी कोई टॉपिक रह गया है या आप चाहते हैं किसी से रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको एज सून एज पॉसिबल उस पर रिप्लाई करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो मैं उम्मीद कर रही हूँ यार अभी तक देख रहे हो तो अच्छा लगा ही होगा, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी, Nimish Chachani, signing off from today's episode.